श्रीमान हरदेव जी मंडला, आप श्रीमान जेठमल जी गुड़िया के सुपुत्र हैं। आप सन 2012 में शिक्षक पद पर चयनित हुए और कर्म निष्ठा से कार्य करते हुए सन 2019 में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित होकर समाज का नाम रोशन किया। मैं आपके लिए दो पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन हुआ करते हैं, शिक्षा से भी घर रोशन हुआ करते हैं। हरदेव जी मंडला, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप मंडला में शिक्षा में उत्थान पर दो शब्द कहें। विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां शारदा की इस मंदिर में मां शारदा को प्रणाम नमन। विश्व गुरु सिंहासन पर आरूढ़ मां भारती के श्री चरणों में नमन वंदन। सम्मानित मंच और मंच पर विराजित समाज के प्रथम नागरिक हमारे अध्यक्ष श्रीमान भंवरलाल जी, मेरे सामने विराजित पिता तुल्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ बुजुर्गगण, सामने बैठे युवा साथी और नवचयनित होने वाले समस्त तरुणाई, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। वैसे सब वक्ता बोलने के बाद अवसर आना और उसमें भी बांध देना कि मंडला के बारे में बोलना है, तो निश्चित रूप से वह मेरा परीक्षा की घड़ी हो सकती है कि मुझे अब आपके सामने मेरे खुद को और गांव को भी साबित करना है। तो इस शौर्य और पराक्रम की मारवाड़ के इस प्रवेश द्वार जोधाना के पश्चिमी काशी फलोदी के पश्चिमी शौर पर स्थित एक छोटा सा गांव है मंडला खुर्द, जिन्हें पंछी का मंडला कहते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उस गांव की स्थापना हुई। वर्तमान से 200-250 वर्ष पहले पंछी नामक धामट ने उस गांव की स्थापना की और गांव का नाम मंडला के लोगों के कारण मंडला रहा। वर्तमान में मंडला खुर्द यानी उपाध्याय के रूप में उर्दू शब्द जुड़ा पीछे। उस छोटे से गांव में तत्कालीन समय से लेकर वर्तमान तक में बीच के कोई 10 वर्ष छोड़े तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रही है। आरंभिक काल में सब गांव में अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान रही होगी, लेकिन देव जी ने अभी बीच में मेरे से पहले ही कह दिया कि मंडला वो छोटा सा गांव है जिसे सब कहते थे मंडला मजदूर गांव, 3 गांव ताजब और बाकी सब गांव राजा। लेकिन उस घनघोर आंधियों को चीरते हुए पहले गांव में 95 यानी 1995 या उससे पहले कोई 2-3 अध्यापक हुआ करते थे, यानी सरकारी सेवा में कोई 3-4 अध्यापक थे। मेरे सामने बैठे हुए हुक्मी चंद जी 1996 में शायद पहले अध्यापक डिग्री करके पूरे लगे, पहले हायर सेकेंडरी और उसके बाद में STC होकर लगते थे, लेकिन इन्होंने भी कंपटीशन एग्जाम नहीं दिया। 1996 से आप कल्पना कीजिए मंडला की धरती पर सन 2012 तक कोई सरकारी सेवा में नहीं गया पालीवाल समाज से। 2012 में हम लोग बाहर निकले गांव छोड़कर। वैसे मेरा भी प्राइवेट शिक्षा हुई है, मैं 12वीं तक ही सरकारी स्कूलों में पढ़ा। मेरे साथ में रतन जी मंडला, सांगीदान जी, ऐसे 4-5 युवा हम जयपुर गए। कोई 3-4 महीना हमने पढ़ाई की होगी, ज्यादा घर नहीं छोड़ा। लेकिन वो बातें जो पहले पूर्व वक्ताओं ने की वो सब कुछ ठीक है। हमने 4 महीनों में 2012 में 4 सिलेक्शन दिए। पहले पटवारी रतनलाल जी बने, मैं अध्यापक बना और सांगीदान जी भी उर्दू में अध्यापक बने, जो शायद समाज का फील्ड नहीं था। लेकिन 2012 के बाद में वो तूफान आना शुरू हुआ कि हम अध्यापक बन के वहां रुके नहीं। हमारी प्रेरणा से गांव के युवाओं ने जागृति ली, नई अंगड़ाई ली। जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, जो गांव में 400 प्लस ट्यूबवेलें थी, उन सबको छोड़ छाड़ के युवा अपना भविष्य बनाने के लिए शहरों की ओर निकल पड़े। और सन 2022 तक गिनती करें तो 30 प्लस अध्यापक हैं 2012 के बाद में। बात यहीं रुकी नहीं, 10 से प्लस डॉक्टर्स हैं गांव में, यानी कुछ एपीयर में होंगे, कुछ लग गए हैं। फलोदी का सबसे बड़ा डॉक्टर भी गायनों में पृथ्वीराज पालीवाल मंडला का है, मेरा क्लासमेट है। ऐसे डॉक्टरी फील्ड और शिक्षक फील्ड के अलावा हमने कोई भर्ती बीच में छोड़ी नहीं। पटवार में मंडला में सिलेक्शन, दोबारी पटवार भर्ती आई, मंडला में सिलेक्शन। ग्राम सेवक मंडला में सिलेक्शन, दोबारी भर्ती आई, ग्राम सेवक में सिलेक्शन। हमने अभी यूपीएससी आरपीएससी गांव में मतलब टॉप नहीं की होगी, आरएएस फील्ड में अभी तक कोई नहीं आए हैं, लेकिन जितनी भी छोटी भर्तियां हैं, चाहे वो एलडीसी है, चाहे वो पटवार है, चाहे वो
शिक्षक है 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड, और आने वाली भर्तियों में भी समाज को ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले भर्तियों में उसी गति को हम बनाए रखेंगे। ना केवल शिक्षा में बल्कि मंडला खुर्द के ही रहने वाले लोगों ने उस 20 के काल में छोड़ा नहीं और व्यापार और अन्य लाइन में निकले। मंडला से ही निकलने वाले हीरालाल पालीवाल विदर्भ प्रदेश के 1 नंबर कैंटीन के रूप में जाने जाते हैं, जहां 5-5 हजार रुपए एक प्लेट की भोजन का प्रसिद्ध होता है। मंडला खुर्द के ही धरती से निकलने वाला ओम पालीवाल कोई शुभम इंफ्रा कंपनी चलाता है, केके कंस्ट्रक्शन कंपनी के माध्यम से उदयपुर में, जो नामी ग्रामी नामों में आप लोगों ने सुना होगा। मंडला से ही निकलने वाले कोई बड़ोदरा, कोई पूना में फर्नीचर लाइन में भी अग्रिम पंक्ति के होता है। हमने ट्यूबवेलों के पानी कम होने के बावजूद भी एक नई पद्धति अब समाज में, यानी जो अपन पढ़ रहे थे अभी बताया प्रमोद जी भाई साहब ने, जल संरक्षण में कोई कमी नहीं रखी। वृक्षारोपण में धुआंधार काम किया पिछले 4-5 वर्षों में, और गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में 60 से 65 हजार पौधे हमारे द्वारा लगाए गए हैं और गांव में एक हरित वातावरण बनाया है। मंडला खुर्द में अभी काम चल रहा है वृक्षारोपण का, 10 से 11 हजार पौधे एक साथ पूरे भूभाग में जो भी खाली है औरण भूमि उसमें लगने वाले हैं। उसके ऊपर युद्ध स्तर का कार्य चल रहा है अभी। स्कूल से लेकर एकेडमी तक की बात करें तो गांव में 3 विद्यालय सीनियर सेकेंडरी है और उसमें निजी विद्यालय भी हमारे समाज के ही है। आंग्ल भाषा की बात करें तो अब ननिहालों को ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी की जरूरत है, इसलिए गांव में एक इंग्लिश की भी स्कूल बन गई है और बहुत बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है वहां का। जल प्रबंधन की बात चली थी तो ट्यूबवेलों के साथ में हमने यहां तक इतनी नहीं की कि पानी पर्याप्त है या वो। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना पूर्व सरकार ने चलाई, 200 से अधिक टांके प्रत्येक खेत में, कहीं कहीं तो 2-2, 3-3 बने, और एक टांके की आप इस वर्षा की कल्पना करेंगे तो 10 टैंकर पानी इकट्ठा हुआ। 10 टैंकर का मतलब था 50,000 लीटर पानी, और 50,000 को मल्टीप्लाई आपको करना है 200 टांकों को। तो कल्पना कीजिए कि जल प्रबंधन, वृक्षारोपण और एजुकेशन के साथ साथ में गांव निश्चित रूप से महिला शिक्षा में जिस औसत से बाकी गांव बढ़े हैं वैसा नहीं बढ़े, लेकिन 2020 में देश की आजादी के 73 वर्ष बाद में गांव में पहली बेटी शिक्षिका बनी, उसका नाम था सुश्री राधा, डॉटर ऑफ श्री उपचंद। उस मुकाम के बाद में और बेटियों को प्रेरणा मिली, एक माया डॉटर ऑफ खिमरा शिक्षिका बनी, और इस भर्ती में हमारे गांव में 3 बहुएं भी शिक्षिका बनकर उभरी है। निश्चित रूप से आने वाले समय में और इस भर्ती में ही हम महिला शिक्षिका में अंतर गांवों से बढ़िया परिणाम देने की पुरजोर कोशिश करेंगे, और गांव में शिक्षिकाओं को अब जो मातृशक्ति को आना चाहिए उसमें भी कमी नहीं रखेंगे। आने वाले समय में पढ़ाई और खेल बहुत जरूरी है। ऐसा करके खेल में प्रतिवर्ष युवा सेमिनार जैसा है वैसा ही आयोजन करते हैं प्रतियोगिता। मंडला खुर्द से प्रेम पालीवाल स्टेट में क्रिकेट खेल रहा है, उसकी खुद की अकेडमी है जयपुर में क्रिकेट में। इसके अलावा अभी वॉलीबॉल में भी युवाओं ने अच्छा परचम फहराया है, और जो राजीव गांधी खेल प्रतियोगिता हुई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ पालीवाल शिक्षकों की टीम उतरी थी और उसने जिला टॉप किया। भोपालगढ़ को हराकर मंडला का नाम जिला स्तर जोधपुर पे भी किया। तो मैं गांव के बारे में ज्यादा तो नहीं कहूंगा, अंत में सिर्फ युवाओं को 2 शब्द कहकर अपने वाणी को विराम दूंगा कि आंधियां चलने लगी ज्वार तुम पैदा करो, आंधियां चलने लगी ज्वार तुम पैदा करो, कंठ में कीर्तन नहीं हुंकार तुम पैदा करो, फिर से सजने लगी है कुरुक्षेत्र समय की भूमिका। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि फिर से सजने लगी है कुरुक्षेत्र समय की भूमिका। हे पार्थ, गांडीव में टंकोर फिर पैदा करो, टंकोर फिर पैदा करो। समस्त युवा शक्ति से मेरा निवेदन है कि ये शिक्षा सेमिनार तभी सफल होगा जब आपकी सफलता का श्रेय इस समाज के सामने समस्त युवा नाथ के रूप में ग्रहण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में भारत माता की